मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। तब मुनि आसन दिए सुहाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। दो कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल धरे सी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। हस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दिन बन रानी। तात बचन पुनि मात हिता, भाई भरत यस राव। मोह कह दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र तृप्त हो गए और वे उन्हें अपने आश्रम में लिवा लाए। इस प्रकार मुनि ने प्राण प्रिय पाहुनों को पाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर कंदमूल और फल मंगाए, जिन्हें सीता और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने खाया। वाल्मीकि जी इन मंगल मूर्तियों को अपने नेत्रों से देखकर मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। तब उसी समय अपने कमलवत हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, सारा संसार आपके हाथ में बैग के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने सारी कथा कही कि जिस प्रकार से रानी ने बन दिया था। तब एक तो पिता का वचन, दूसरे माता का हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथे हे प्रभु आपका दर्शन, यह मेरा पुण्य उदय हुआ। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भले सुकृति सब सफल हमारे। अब यस राव आयस होई, मुनि उद्वेग न पावहि कोई। मुनि तापस जितने दुख लाही, ते नरेश बिनु पावक दाही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाई कोटि कुल भुसुर रोसु। अस जिय जानी कहिए सो उठाओ, सिय सौमित्र सहित तहाँ जाओ। तहाँ रुचिर चिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई की पानिधान की। सो सहजशील अहिस महिधर, लसन सचरा चर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निस चरयानी।
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि परे, अभिगत कथा अपार, नेति नेति जेहि निगम कहा। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि सांभु नचाव निहारे। तोई तोई जनी न जाननी मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भक्ति भक्ति उर चंदन। चितानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, चाहूं कहां जस प्राकृति राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहां कर हो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ। जहाँ न हो तहत देव कहीं, तुम्हें दिखाओ ठाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सो हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन कर लेने पर आज मेरे सब सुकृत कर्म सफल हो गए। अब आप ऐसी आज्ञा दें कि जिससे कोई उद्विग्न भी न होवे। जिनसे तपस्वियों का दुख मिलता है वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को संतुष्टि करना मंगलों का मूल है, और ब्राह्मणों को क्रोध करोड़ों कुल को विध्वंस कर डालता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाइए कि जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित मैं जाऊँ, और वहीं सुंदर तृणशाला बनाकर हे कृपालु कुछ समय तक वास करूँ। श्री रामचंद्र जी की इस सहज बात को सुनकर मुनियों में ज्ञानी वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। हे श्री रामचंद्र जी, तुम ऐसा क्यों न कहो, तुम तो सदा वेदों के मर्यादा के पालक हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं, और सीता आपकी माया है, जो आपका संकेत पाकर संसार को उत्पन्न पालन और नाश करती है। और सहस्त्रों शीश वाले शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के लिए मनुष्य रूप धारण कर आप लोग राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी गति ऐसी अपार है कि कहीं नहीं जाती, और वेद भी सदा जिसको नेति नेति अर्थात अंत नहीं है ऐसा कहा करते हैं। हे राम जी, जो संसार का प्रपंच देखने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, वे भी आपके भेद को नहीं जानते, तब आपको जानने वाला दूसरा कौन है? तुम्हें तो वही जान सकता है जिसे तुम जना देते हो, और तुम्हें जानकर फिर तुम्हारा ही हो जाता है। उसके हृदय में आपकी शीतल भक्ति चंदन के समान बनी रहती है। हे श्री राम जी, आपका स्वरूप चितानंदमय है, इसे अधिकार व्यक्ति ही जानता है। आप संतों और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे राम, तुम्हारा चरित्र देख सुनकर मूर्ख मोह जाते हैं और पंडित सुखी होते हैं। आप जो कहते हैं उसको सत्य करते हैं। सत्य ही है कि वेश के अनुकूल ही नाचना चाहिए। जो मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, सो इसको कहते हुए भी सकुचाता हूँ, क्योंकि जहाँ आप न हो वह स्थान मैं कहूँ, किंतु आप तो सर्वत्र हैं,
फिर भी मैं वह स्थान दिखा देता हूँ। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बाणी मधुर अमिय रस भोरी। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिए लसन समेता। जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय सदन तब रूरे। लोचन ताचा तक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाषे। नींद रही सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। यश तुम्हारे मानस विमला, हंसिनी जिहाँ साजासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, बसहु राम ही तास। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। मुनि वाल्मीकि की ऐसी प्रेम रस से सनी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में संकुचित हो मुस्काए। उसी समय वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस में सरोवर ऐसी वाणी कही, हे श्री रामचंद्र जी सुनो, अब मैं वह स्थान कहता हूँ कि जहाँ वास करोगे, जिनके स्वर्ण समुद्र के समान हो और उनमें प्रविष्ट होने को आपकी सुहावनी कथा नदियों के समान होवे। इस प्रकार से निरंतर भरने पर भी पूरे नहीं होते हो उन लोगों को हृदय ही आपका उत्तम सदन है, जिन्होंने अपने नेत्र को चातकों के समान कर रखा हो और जो दर्शन के इच्छुक हों। जो इस पपीहे के समान आपके स्वरूप बूंद से ही सुखी हो जाते हैं, उनके हृदय में आपका घर हुए। हे श्री रघुनाथ जी, आप उस स्थान को लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। जिसकी जिह्वा आपके विमल यश रूपी मान सरोवर की हंसनी हो और जो आपके गुणगान रूपी मोतियों को ही चुंगा करती हो, हे श्री रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में जाकर वास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करिय विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु जिन्ह के मन माही। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाए देहि बहु दाना। तुम्हते अधिक गुरु ही जिय जानी, सरल भाव से वही सन्मानी।
सब कर मांगई एक फला, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसाऊं, सिय रघुनंदन दो सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। फिर जिसकी नासिकाएं आपके पवित्र प्रसाद के सुगंध को प्राप्त करती है, जो पहले आपको अर्पण करके फिर स्वयं भोजन करते हों और प्रभु का प्रसाद रूप ही वस्त्र व आभूषणों को धारण करते हों, और जो गुरु देवता और ब्राह्मणों को देखते ही सिर झुका देते हों और प्रीति सहित उनसे विनय करते हों, और जो अपने हाथ से प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा करते हों, फिर जो पांव उठाकर राम तीर्थों में जाया करते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आप उन्हीं के मन में वास कीजिए जो नित्य आपके राम ऐसे मंत्रराज का जप करते हैं और कुटुंब समेत आपकी सेवा में रहते हों, जो अनेक प्रकार से तर्पण और होम करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हों, जो आपसे भी बढ़कर गुरु को जानते हों और उनकी सेवा करते हों, और जो इन सारी बातों का एकमात्र फल यह मांगते हों कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में एकमात्र प्रीति हो, उनके मन मंदिर में सीता और दोनों रघुवंश कुमार वास कीजिए। काम क्रोध मद मान न मोहा, क्षोभन लोभन रागन द्रोह, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हित का, सुख दुख सारी से प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाई, राम बसहु तिन्ही के मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विष ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर पति विषेखी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके उरे शुभ सदन तुम्हारे, स्वामी सखा पित मात गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसाऊं, सिय सहित दो भ्रात सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। जिनके हृदय में काम क्रोध मान मोह लोभ शांति प्रेम द्रोह कपट दंभ और माया नहीं है, हे श्री रघुनाथ जी उनके हृदय में वास कीजिए। जो सबको प्यारे हैं, हित करने वाले और जिसकी सुख दुख प्रशंसा और गाली भी समान होवे, जो सोच विचार कर सच्ची बात कहते हों, जिसको जागते सोते केवल आप ही की शरण हो, आपको छोड़कर जिसको दूसरी गति न हो, हे रामचंद्र जी आप उसी के हृदय में वास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान समझता हो और पराये धन को बड़ा विष जानता हो, जो पराई संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो और जो पराया दुख देखकर बहुत दुखी हो, हे श्री रामचंद्र जी जिनको आप प्राण के समान प्यारे हों, उनके हृदय आपका सुंदर घर होवे। हे रामचंद्र जी जिनके लिए सखा
पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं। उनके मन मंदिर में सीता सहित दोनों भाई वास कर। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर